हेलो दोस्तों, जय सिया राम। आइए जानते हैं शनि महाराज और महालक्ष्मी की लड़ाई के बारे में। एक समय की बात है कि नवग्रहों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे कि यह आप करके बताएं कि हम नवग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। देवराज इंद्र ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ग्रहों को राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, यह कहकर कि पृथ्वी पर इस समय बहुत ही न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य उज्जैन में राज करते हैं। आप उनके पास ही यह प्रश्न लेकर जाइए। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे कि यह बताएं कि हम सभी ग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। ग्रहों के इस प्रश्न को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, क्योंकि किसी को भी छोटा बताया तो वह नाराज हो जाएंगे। राजा ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक युक्ति निकाली। राजा विक्रमादित्य ने 9 धातुओं के 9 अलग अलग सिंहासन बनवाए। सभी ग्रहों को इन पर बैठने के लिए कहा और साथ ही यह भी बताया कि जो अंत में बैठेगा वह छोटा होगा। सबसे अंत में लोहे का सिंहासन होने के कारण शनि देव सबसे अंत में बैठ पाए। शनि देव को लगा कि राजा विक्रमादित्य ने उनके साथ छल किया है और वह क्रोधित हो गए। राजा विक्रमादित्य की 7:30 आई तो एक दिन शनि महाराज घोड़े के व्यापारी बनकर विक्रमादित्य के पास आए। राजा विक्रमादित्य ने एक घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गए। यहीं पर विक्रमादित्य शनि के फेर में फंस गए। घोड़ा राजा विक्रमादित्य को घने जंगल में ले गया, ले जाकर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य भटकते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया और विश्राम करने लगे। संयोगवश उस दिन सेठ की अच्छी कमाई हुई।
सेठ को लगा कि यह व्यक्ति उसके लिए भाग्यशाली है और उस पर दया करके अपने साथ घर ले आया। जब सेठानी भोजन लगा रही थी, तब अचानक राजा ने देखा कि सामने की दीवार पर खूंटी पे हार लटक रहा है, जिसे दीवार निगलता जा रहा है। सेठ को लगा कि खूंटी पर लटकता हार इसे अपरिचित ने चुराया है, तो उससे हार के बारे में पूछने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी असली परिचय छुपा लिया था और खुद को बीका नाम का उज्जैन निवासी बताया था। इसीलिए सेठ को जब बीका ने बताया कि हार दीवार निगल गया है, तो उसे यकीन नहीं हुआ और उसने राजा से हार चोरी की शिकायत कर दी। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में जानना चाहा, तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस बात पर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट कर उनको नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा था। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार राग सुना तो वह मोहित हो गई। राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को
बुला लाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। राजकुमारी अपाहिज राजा से इस तरह प्रभावित हुई कि उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि वह अपाहिज राजा से ही विवाह करेगी। और राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात बताई तो वे सभी यह बात जानकर हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तुम्हारे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है। ऐसे में तुम उस अपाहिज से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हैं? राजकुमारी तो मन में ठान चुकी थी, अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि देव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है, अन्य किसी को ना देना। शनि देव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर हमेशा मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनि देव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई।
तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। वीडियो पूरी देखना मित्रों, बहुत ही सुंदर वीडियो है ये। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुंचे तो नगरवासियों ने राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। सभी नगरवासी शनिदेव का व्रत करें और शनिवार को शनि की पूजा करें एवं शनि व्रत की कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि देव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। दोस्तों, इसी वीडियो में हम जानेंगे शनि और लक्ष्मी की लड़ाई। जय शनिदेव। शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव महाराज की जय। एक बार की बात है जब माता लक्ष्मी और शनि देव में बहस छिड़ गई। दोनों का कहना था कि वह एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ हैं। इस बहस को लेकर उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी बात कहने का निर्णय लिया और अपनी इस बात को लेकर वो श्री हरि के पास चल दिए। लक्ष्मी और शनि देव को आते देख प्रभु ने
उनका अभिवादन किया। इसके बाद शनि देव ने भगवान विष्णु से अपना प्रश्न पूछा कि प्रभु बताइए, आपको माता लक्ष्मी और मुझ में कौन सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। यह प्रश्न सुनकर प्रभु असमंजस में पड़ गए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देना इतना भी सरल नहीं था। वे सोचते रह गए कि यदि अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को सर्वश्रेष्ठ कहता हूं तो शनि की कुदृष्टि का भय है, और यदि शनि को श्रेष्ठ बताता हूं तो पत्नी लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। शनि ने अपना प्रश्न पुनः दोहराया। इतने में भगवान विष्णु को एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, आप और देवी लक्ष्मी उस वृक्ष तक चलकर जाइए और उसको छूकर एक पत्ता लेकर मेरे पास आइए। शायद तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। यह सुनकर दोनों वृक्ष की ओर चल दिए। वृक्ष को स्पर्श किया और एक पत्ता लेकर वापस आ गए। फिर उन्होंने प्रश्न दोहराया। इसके बाद प्रभु ने कहा, हे शनिदेव, आप जाते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे, और हे देवी लक्ष्मी, आप आती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। इस प्रकार दोनों को अपना उत्तर मिला, जिससे वह संतुष्ट हुए। अब दोस्तों देखना, आप नारायण ने कितने अर्थ की बात बोली। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि माता लक्ष्मी अर्थात सुख, समृद्धि और धन आदि सब आता हुआ ही अच्छा लगता है, और शनि देव द्वारा कर्मों के फल में दिया गया कष्ट और परेशानियां जाती हुई ही अच्छी लगती हैं। दोस्तों, ये नारायण ने कितना अच्छा उत्तर निकाला और कितना बढ़िया बताया। माता लक्ष्मी हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी धन, समृद्धि, सौभाग्य और संपत्ति की देवी मानी जाती हैं। वह त्रिदेवी, त्रिमूर्ति की पत्नी में से एक है, और उन्हें विष्णु कहा जाता है। माता लक्ष्मी का नाम संस्कृत शब्द लक्ष्मी से आया है, जिसका अर्थ है
लक्ष्य या लाभ। दीपावली, विष्णु पूजा, वर्षा ऋतु के आरंभ पर लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का धार्मिक दृष्टिकोण के साथ ही आर्थिक और सामाजिक संदर्भ में भी महत्व है और उन्हें व्यापक रूप से पूजा जाता है ताकि भक्तों को आर्थिक समृद्धि और धन की प्राप्ति हो सके। शनिदेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में शनिदेव एक महत्वपूर्ण देवता हैं जो कर्म, उपाय और धर्म के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वह नवग्रहों में एक हैं और उन्हें पौराणिक कथाओं में चारित्रिक रूप से वर्णित किया गया है। शनि देव का वाहन क्रौंच रजा कौवा है। इनका रूप आमतौर पर एक वृद्ध आदमी के रूप में दिखाया जाता है जिनके हाथ में कृष्णा और यमराज की मूर्ति होती है। उनकी धारा वाहन क्रौंच पर बैठी होती है और उन्हें काल सर्प भी कहा जाता है। शनि देव की पूजा का विशेष महत्व है और उन्हें शनिवार को विशेष रूप से पूजा जाता है। उन्हें तिल, उड़द, दाल, घी और काले वस्त्रों की प्रतिष्ठा की जाती है। शनि देव की पूजा से कहा जाता है कि व्यक्ति को उनकी कड़ी परीक्षाओं से पारित करने में मदद होती है और उनका कर्म फल सुधारता है। दोस्तों, इस वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही सुंदर सुंदर ज्ञान आपके लिए लेके आता हूँ। जय शनि।